नमस्ते। अमेरिका और उसके ट्रंप, मैं शायद सही शब्दों का चयन कर रहा हूं। अमेरिका और उसके राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप, लग तो ऐसे रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप और उनकी अमेरिका, मतलब जैसे अमेरिका ट्रंप की अपनी निजी संपत्ति हो, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का आजकल बर्ताव चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। डोनाल्ड ट्रंप कई उद्यमियों को भारत के नीचे दिखाना चाहते हैं, जिसमें अदानी भी हो सकते हैं, और उसके लिए कुछ उद्यमियों का साथ शायद वो ले रहे हैं। इसके ऊपर विस्तार से और कुछ जानकारी लेकर बात करनी चाहिए। उन उद्यमियों का क्या संबंध है, और कुछ राजनेता भी भारत के इसमें इन्वॉल्व है, और एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर मोदी की सत्ता को धक्का लगाने का। शायद भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता इसमें इन्वॉल्व है क्या, क्योंकि कुछ नेता, हेवी वेट नेता, जिनका वजन जरा भारी है, ऐसे हेवी वेट नेता, वजन इस शब्द का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसे एक हवाई जहाज में विपक्ष के नेताओं के साथ बार बार घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे नेता कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस टेरिफ के कारण, ट्रंप का टेरिफ, इसके कारण भारत में बड़ा गजब हुआ है। मुझे ये षड्यंत्र इसलिए लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात कह गए एक प्रोग्राम में, जरा उसको ठीक से समझना होगा, समझ कर लेना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का यह वीडियो आपको सुनाता हूं, और आखिरी वाली जो एक लाइन है उसको 2-3 बार सुनाता हूं, जरा सुन लीजिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। सुना, प्रधानमंत्री जी इसमें कहते हैं अपने किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान, पशुपालक, मछुआरों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहां तक की बात ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह प्रधानमंत्री का बयान मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। मतलब ट्रंप के टेरिफ के कारण प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया जाएगा और उनकी सत्ता को डगमगाने का प्रयास किया जाएगा। क्या यह देश में हो रहा है? हो रहा है तो देश के वो कौन से नेता है जो ट्रंप का आधार लेकर सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे कौन कौन मिला हुआ है? जरा ठीक से समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस देश की सरकार के साथ विश्वास न रखते हुए विदेशी लोगों के ऊपर विश्वास रखकर अगर कोई बात करता है तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। राहुल गांधी ट्रंप के बयानों को आगे बढ़ा रहे हैं, वह अदानी से नफरत करते हैं। शरद पवार ऐसी ही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पुणे वाली एक कनेक्शन को भी जरा कुछ लोगों के साथ जोड़कर देखना होगा, क्योंकि पुणे में एक ट्रंप टावर है। ट्रंप टावर के कुछ पार्टनर है, उन पार्टनर का किन नेताओं के साथ रिलेशन है, उन नेताओं के रिलेशन भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के साथ है, और ये मिलकर इसको क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। खुद के प्रधानमंत्री होने का सपना पूरा करने के लिए तो शायद कुछ मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तक पहुंचने का एक महामार्ग प्रशस्त किया जाए, और वह मार्ग बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। ये जरा सोचना होगा,
इसके बारे में जरा विचार करना होगा। लेकिन क्या इस देश में ही हलचल है? भारतीयों याद रखो, ट्रंप जितना टैरिफ बढ़ाएंगे उसका असर भारत पर जरूर होगा, नो डाउट जरूर होगा। लेकिन भारत जिन चीजों का निर्यात अमेरिका को करता है, एक विकसित राष्ट्र जो विश्व के सबसे बड़ी महासत्ता के रूप में कार्यरत है, वह भारत से किन चीजों का आयात करेगा जो उनके लिए जरूरी है, वो उनके यहां नहीं बनती, उन्हीं चीजों को आयात करेगा। अगर ऐसा करेगा कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो वह चीजें महंगी होने लगेगी वहां पर, क्योंकि अगर ये पेन भारत से निर्यात होता है, इसकी कीमत भारत बेचते वक्त 10 रुपए की है, और यही 10 रुपए का पेन 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका में जाएगा तो 15 रुपए का बन जाएगा। 15 रुपए का पेन अगर कोई वहां का उद्यमी व्यापारी बेचे तो कम से कम 17, 18, 20 ऐसे रुपए में बेचेगा। मतलब जो पेन 12-13 रुपए में मिलने वाला था वो 20 रुपए तक अगर उसकी कीमत चली जाती है तो वहां की महंगाई बढ़ेगी। एक केले का उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक केले का उदाहरण। भारत ही ऐसा देश है जो अमेरिका को केले सप्लाई करता है। $1 या $2 में एक केला वहां पे मिलता है, 1 से लेके $2 तक। $1 मतलब लगभग 80 रुपए के आगे एक केला। जहां हम दर्जन की बात करते हैं वहां एक केला वो 80 रुपए में लेकर खाते हैं। वह केला बड़ा महंगा हो रहा है। और आप बोलेंगे क्या कुलकर्णी, क्या इंटरनेशनल मार्केट की बात चल रही है और तो अटका हुआ है केले पे की कहानी बता रहा है। मैं नहीं बता रहा हूं भाई, वहां की संसद में एक सांसद मेंडलिन है जो इस बात को संसद में केला दिखाकर बोल रही है। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। Mr. Trump promised to bring down the cost of goods day one, and what he has done through his trade deficit fixation and his tariff chaos has nakedly bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? ना वो कहते कितना महंगा करोगे, अब दवाइयां महंगी होगी, केले की चीजें महंगी, केले जैसे फल महंगे होंगे, मसाले महंगे होंगे, पेट्रोलियम के प्रोसेस्ड पदार्थ महंगे होंगे। अगर ये महंगा होगा तो अमेरिका के लिए भी बड़ा नुकसान होगा, और इसकी अभी चिन्ह दिखने लगे हैं। तो फिक्र मत कीजिए भारतीयों, यह अमेरिकन लोग ही ट्रंप के इस निर्णय का विरोध करेंगे, वह भी बोलेंगे, वह भी बोल पड़ेंगे, और अमेरिका को अपने यहां ही बदलाव करना पड़ेगा। सो फिक्र मत कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए हमारे मन में बड़ी आस्था है। इस देश की अच्छाई के लिए काम करने वाले व्यक्ति को कभी कोई चुकाना न पड़े व्यक्तिगत कीमत, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ डट कर खड़े हैं। नमस्ते।